उपस्थित जिन धर्म प्रेमी भव्य जीवों, यह जीव इस संसार में जन्म लेता है और जन्म के साथ संज्ञाओं की पूर्ति में अपने जीवन का हर समय बर्बाद करता है। आज का मनुष्य घर में नाना प्रकार के वस्तुओं का संग्रह करता है। जो काम की वस्तुएं हैं उसका भी संग्रह, और जो काम की वस्तु नहीं है उसका भी संग्रह करता है और उसकी देखभाल में दुखी हो जाता है। आज की चर्चा, आज का विषय एक कथा के माध्यम से करना चाह रहा हूं। किसी सेठ के घर में एक कोने में वीणा रखी हुई थी, लेकिन घर में जितने भी सदस्य थे उन सदस्यों में से किसी को भी वीणा बजाने की कला नहीं आती थी। घर के छोटे बच्चे थे, वो छोटे बच्चे अठिलियां करते हुए उस वीणा के तारों पर अपनी उंगलियां घुमाते थे और उस वीणा से अनर्गल कर्कश आवाज बाहर निकल आती थी, कर्कश गूंज आती थी। और उन बच्चों को घर के लोग मना करते थे, लेकिन मना करने के बावजूद भी जो बच्चे थे वीणा के तार छेड़ा करते थे। घर के बड़े बुजुर्ग थे, वो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो बड़े बुजुर्गों ने वीणा उठाकर बाहर फेंक दी। जो कूड़ादान रखने के लिए डस्टबिन होता है, डस्टबिन के बगल में वो वीणा फेंक दिया। और वही एक दिन वीणा फेंकने के उपरांत संध्या का समय सूरज अपनी लालिमा से धरती को हर्षित कर रहा था और उसमें ही एक अद्भुत स्वर लहरियां चारों ओर गूंज रही थी। घर के लोग सुनने लगे, सोचने लगे, कितना मधुर संगीत, इतना सुंदर संगीत, मन को सुकून देने वाला संगीत कहां से आ रहा है? ऐसा कौन सा वाद्य है और उस वाद्य को कौन बजा रहा है? इतना सुंदर संगीत उस वाद्य से आ रहा है, ऐसा सोचते हैं और उस संगीत के आवाज की ओर दौड़ लगाते हैं और दौड़कर जाकर देखते हैं और देखकर दंग रह जाते हैं कि सुबह उन्होंने वीणा कूड़ादान में डस्टबिन में फेंका था, उसी के बगल में एक फकीर बैठ करके उस वीणा को बजा रहा था। ये सोच में पड़ जाते हैं कि हमारी वीणा में इतना अद्भुत संगीत छुपा हुआ था, इतना मधुर संगीत हमारी वीणा में था, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं होने के कारण हमने उसको फेंक दिया। तब जाकर वो संत से जाकर पूछते, उस फकीर से पूछ लेते हैं कि हमारे घर में बाप दादा से वीणा पड़ी है, उसमें इतना मधुर संगीत है, इतना सुंदर संगीत है, हमें पता ही नहीं था। तब जाकर वह फकीर मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी वीणा में न जाने कितने संगीत के खजाने छुपे हुए हैं।
आप लोग इसका मूल्य नहीं जानते हैं, उस खजाने को प्राप्त करने का रास्ता नहीं जानते हैं, इसलिए आपने वो वीणा फेंक दिया है। घर के लोगों ने, घर के सदस्यों ने उस संत से कहा, हम जब भी इस वीणा के तारों पर हमारी उंगलियां घुमाते थे, उंगलियां फेरते थे, तो इस वीणा से काव काव जैसी आवाज सुनाई देती थी। तब जाकर संत कहते हैं कि उंगलियां चलती हैं, लेकिन मात्र उंगलियां चलने से संगीत के खजाने नहीं निकलते हैं। अगर किसी को उंगलियां चलाना आ जाएगी, सही तरीके से उंगलियां घुमाना आ जाएगी, तो वीणा में छुपा हुआ अनुपम अद्वितीय संगीत सबके दिलों को, सबके मन को रोमांचित कर देता है, सबको आनंदित कर देता है। लेकिन वीणा पर उंगलियां घुमाने की कला जो जानते नहीं है, उनको वह संगीत सरदर्द बन जाता है। भव्य बंधुओं, हमारे पास बहुत सारे वस्तुएं होती है, लेकिन उस वस्तुओं का सही उपयोग करना एक कला है। हम वस्तुओं का उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं। जब तक हम वस्तुओं का उपभोग करते हैं, तब तक हमारे अशुभ परिणति हो जाती है, और अशुभ परिणति के कारण अशुभ कर्मों का आश्रय और बंद हो जाता है। भव्य बंधु, हमारी आत्मा उपयोगमय है, क्योंकि जीव का लक्षण ही आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज जी ने ग्रंथराज तत्वार सूत्र जी ने कहा है, उपयोगो लक्षणम। मेरा लक्षण क्या है? मेरा मुख्य लक्षण है उपयोग। अब उपयोग भी दो प्रकार के हैं, एक ज्ञानोपयोग है, दर्शनोपयोग है। उसके पुनः उत्तर भेद करें तो ज्ञानोपयोग के भी भेद है, दर्शनोपयोग के भेद है, और कुल मिलाकर 12 भेद हो जाते हैं। भव्य बंधु, हमारा उपयोग आज वर्तमान में हम कहते हैं आपका ध्यान कहाँ है? आपका ध्यान कहाँ है? इसका मतलब आपका उपयोग कहाँ है? उपयोग हर समय में बदलता रहता है, कभी स्थिर नहीं रहता है, और दोनों में से कोई ना कोई एक ही उपयोग रहता है, एक साथ दोनों उपयोग नहीं होते हैं। उपयोग बदलता रहता है। तो मैं कहता हूं बार बार, बदलने वाले उपयोग का उपयोग स्वरूपी आत्मा में लगाया तो उपयोग, नहीं तो वो दुरुपयोग। हमने अपना उपयोग का दुरुपयोग कर दिया है, सही तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं करने के कारण उपयोगी स्वरूपी आत्मा भी अपने जीवन का दुरुपयोग करके इस संसार में दुखों का सामना कर रहा है। तो भव्य बंधु, पानी है, ऐसे ही बहता जा रहा है, लेकिन पानी को रोक करके सही दिशा में उसको छोड़ा जाए तो उस पानी में बिजली निर्माण की ताकत है। हवा ऐसे ही बह रही है, लेकिन उस हवा को मधुर बांसुरी के स्वरों में छेद देते हैं तो उस बांसुरी में से मधुर संगीत आता है। ये मनुष्य जीवन है, उस मनुष्य जीवन का सही उपयोग कर लेते हैं तो उस मनुष्य से, इस इंसान से हम ईश्वर बन सकते हैं, आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं। लेकिन सही उपयोग करने की कला हमें आनी चाहिए। हमारे पास 5 इंद्रियां है क्या? आप पंचेंद्रिय हैं कि एकेंद्रिय हैं? आप त्रस हैं कि आप स्थावर हैं? आप समनस्क हैं कि आप अमनस्क हैं? आप सौज्ञी हैं कि
या आप असौनी हैं, ये हमें सोचना है। हमारे पास इंद्रियां हैं, हम 5 इंद्रियों के स्वामी बने हैं। इस 5 इंद्रियों को हम जब अंतर्मुख कर देते हैं तो वही हमारे लिए मोक्ष का कारण बन जाते हैं, और इन्हीं 5 इंद्रियों को हम बहिर्मुख कर देते हैं तो वही इंद्रियां हमें संसार का निमित्त बन जाती है। भव्य बंधुओं, हम लाखों करोड़ों का घर बनाते हैं, लेकिन घर बनाते हैं तो उसमें एक सीढ़ी जरूर बनाते हैं। जो सीढ़ी चढ़ने के काम आती है वही सीढ़ी उतरने के काम आती है। कोई व्यक्ति ऐसा हो कि हमारे पास बहुत पैसा है, ऐसा सोच करके चढ़ने के लिए एक सीढ़ी अलग बनाता है और उतरने के लिए अलग सीढ़ी बनाता है, तो उससे बड़ा मूर्ख जगत में दूसरा कोई नहीं है। जो सीढ़ी चढ़ने के काम आती है वही सीढ़ी उतरने के काम आती है। उसी प्रकार जिन 5 इंद्रियों को अंतर्मुख करके 5 इंद्रिय रूपी सीढ़ी से हम चढ़ करके मोक्ष महल तक पहुंच सकते हैं, और उसी 5 इंद्रिय रूपी सीढ़ी से उतर करके हम नरक की यात्रा कर सकते हैं। आज हम मध्यलोक में हैं, इस मर्त्यलोक में हैं। इस सीढ़ी से हमें ऊपर चढ़ना है कि नीचे उतरना है, यह हमें ध्यान देना योग्य है। हम क्या करेंगे? सीढ़ी का सदुपयोग करेंगे कि सीढ़ी का दुरुपयोग करेंगे? पंचेंद्रिय रूपी सीढ़ी का हमें सदुपयोग करना है तो हमारे जीवन में छुपे हुए खजाने अपने आप प्रकट हो जाएंगे। जिस प्रकार उस वीणा में संगीत का खजाना था वह प्रकट हो गया सही तरीके से उंगली घुमाने से, उसी प्रकार हर व्यक्ति की जीवन वीणा में छुपे हुए संगीत के अद्भुत आनंद और शांति के संगीत, जब तक व्यक्ति अपने संगीत से परिचित नहीं होगा, जब तक व्यक्ति अपने जीवन से परिचित नहीं होगा, स्वयं से रूबरू नहीं होगा, खुद का ध्यान न करेगा, तब तक वीणा और वीणाओं से निकलने वाली संगीत हमारे जीवन में सुनाई नहीं देगी। जब तक हमारे जीवन का ध्यान नहीं रहेगा तब तक हम वीणा और बांसुरियों को उठाकर घर के बाहर फेंकते रहेंगे। जैसे एक कहावत है ना, नाच न आवे आंगन टेढ़ा। जब तक नाचना नहीं आता है तो हमें आंगन टेढ़ा लगता है, और जब तक नाचना आ जाता है तब उसका आनंद अनेरा होता है, अद्भुत होता है। उसी प्रकार जब तक हमें बजाना नहीं आता है तब तक वह बांसुरी बांस का टुकड़ा लगता है। और जब उंगलियां चलानी आ जाती है, बांसुरी में सही तरह से फूंक मारने की कला आ जाती है, तो बांस बांस नहीं रहता, वह बांसुरी बन जाता है। ध्यान भी ऐसा एक पवित्र मार्ग है मनुष्य जीवन में, जो हमारी वास्तविक शांति, हमारी वास्तविक आनंद की कला से मुलाकात करवाता है। इसलिए हमारे जीवन में ध्यान करना चाहिए। ध्यान के प्रकार कहे हैं 4: आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। पुनः उसके 4 भेद किए हैं। 2 शुभ ध्यान है, 2 अशुभ ध्यान है। हमारे जीवन में शुभ ध्यान का उपयोग करके हम अशुभ से अपना बचाव कर सकते हैं और शुद्ध में प्रवेश करके एक दिन सिद्ध भगवान बन सकते हैं। तो भव्य बंधुओं, हमें अपने जीवन में ध्यान का परिचय कराना चाहिए, ध्यान से मुलाकात करनी चाहिए, तभी जाकर हमारे जीवन का आनंद आ सकता है। भव्य बंधुओं, जब किसी व्यक्ति को ध्यान का मार्ग
नहीं होता है और वह मनोयोग पूर्वक ध्यान नहीं करता है, तब तक उसका शरीर मात्र पुद्गल का पिंड बच जाता है, मात्र एक पंचभूतों की रचना भर रह जाता है। उसके लिए वह शरीर मात्र अस्थि कंकाल मात्र रह जाता है। और व्यक्ति को ध्यान करने की कला जब प्रकट हो जाती है तो यह शरीर मात्र शरीर नहीं रहता, संपूर्ण ब्रह्मांड उसमें समाहित है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा पिंड में है वैसा ही ब्रह्मांड में होता है। जब कुछ हमें छोटी सी काया इस सभी लोगों के चीजों का दर्शन करा सकती है, छोटी सी आंख है वो हमें सभी सामने आने वाली वस्तुओं को दृष्टिगोचर करा सकती है, तो ध्यान के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक उन्नति क्यों नहीं कर सकते हैं? जब भी यह व्यक्ति अपनी किरण को उपलब्ध हो जाता है, जब आध्यात्मिक विकास करता है तो उस ध्यान के माध्यम से ही कर सकता है। भगवान महावीर स्वामी को ध्यान के माध्यम से ही कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। किसी ने महावीर भगवान से पूछा कि ध्यान होता क्या है, तो भगवान महावीर ने सहजता के साथ अत्यंत सरल उपदेश दिया। स्थिर अध्यवसान से ही ध्यान होता है। मन वचन काय की स्थिरता ही ध्यान है। मन वचन काय की एकाग्रता ही ध्यान के महल में प्रवेश करा देती है। और अस्थिर अध्यवसान, अस्थिर चित्त की प्रवृत्ति हमारा दुर्ध्यान है। मतलब यह हुआ कि व्यक्ति के अंतर मन की शांति ही उसका ध्यान है और उसके अंतर मन की अशांति ही चित्त की विपरीतता है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि अंतर मन की शांति और स्थिरता ही ध्यान है और अंतर मन की अशांति, अस्थिरता, दूषितता ही व्यक्ति के लिए तनाव का कारण है, व्यक्ति का भटकाव है, व्यक्ति को दुख देने का साधन है। तो भव्य बंधु, शुभ ध्यान के जरिए हमें जो अध्यात्म का मार्ग मिला है, उस अध्यात्म के मार्ग पर चल करके हम कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं और अनंत सुख का साधन जो मोक्ष है उसको प्राप्त कर सकते हैं। भव्य बंधु, अगर हमारा चित्त स्थिर है, अंतरंग की गतियां विधियां शांत है, तो हमारा जीवन आनंदपूर्ण है। हमारे जीवन में मोक्ष सुख है, मुक्ति है। वरना मन है वो बंधन है, बेड़ी है, भटकाव है, लोक चक्र है, भव चक्र है। हमें अपने मन का मूल्यांकन करना चाहिए, हमें अपने मन की समीक्षा करना चाहिए, हमें अपने मन को पहचानना चाहिए। हम अपने मन की पहचान कर सकते हैं और हमारा मन स्थिर है कि भटकाव कर रहा है, यह हम जान सकते हैं। अगर मन भटक रहा है तो ध्यान में नहीं, संसार में हमारा मन लगता है। अगर मन भटक रहा है तो कर्म की निर्जरा नहीं, कर्म का बंध होता है। अगर हमारा मन स्थिर हो जाता है तो वही हमारे अंतरंग शांति का कारण बन जाता है। हमारा मन स्थिर बन जाता है
जीवन का आनंद, अनीरा आनंद हमें सहजता से प्राप्त हो सकता है। तो हमारे जीवन में ध्यान की ओर हमें आकर्षित होना है, हमारे जीवन का हमें सदुपयोग करना है। भव्य बंधु, आज वर्तमान में देखा जाता है सामान्यतः व्यक्ति के लिए 2 मिनट भी अपने मन की, अपने चित्त की शांति मुमकिन नहीं हो पा रही है। ध्यान के नाम से आज लोग आंखें बंद करके बैठ तो रहे हैं, लेकिन जैसे ही आंखें बंद कर लेते हैं 2 मिनट में मन है कहाँ कहाँ भटक जाता है, पता ही नहीं चलता। बहिरंग से हमें लग रहा है हम ध्यान कर रहे हैं, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन है बाजार में भटक रहा है। देख लेना, 2 मिनट की पलकें बंद करने से ध्यान से रूबरू हमें नहीं हो पा रहे हैं, न जाने हम अपने स्वरूप को कब प्राप्त हो गया है। जो बात आज तक हमने सोची नहीं थी, वे बातें दिमाग में उमड़ना शुरू हो जाती है जब हम आंख बंद करके बैठते हैं। जैसे आसमान है बादलों से भर गया हो, जैसे कि जमीन पर तूफान उठ गया हो, उसी प्रकार हमारे मन में अनर्गल विचारों के तूफान उठना शुरू हो जाते हैं। ऐसा हमने सोचा होगा कि हम ध्यान करने से मुक्ति की प्राप्ति कर लेंगे, लेकिन ऐसा ध्यान हमें मुक्ति की प्राप्ति नहीं करा सकता है। देख लेना, एक कथा याद आती है। 2 बच्चे मंदिर के बाहर बैठे थे और बच्चे आपस में खेल खेल रहे थे। जब नगर में साधु आते हैं तो बच्चों का खेल भी बदल जाता है। जो बच्चा अपना दिन भर खिलौनों के साथ अपना समय व्यतीत करता था, जब नगर में साधु आते तो वो भी बच्चा पड़गहन का खेल खेलता है, आहार दान देने का खेल खेलता है, पूजा अर्चना करने का खेल करता है और साधु संतों के प्रवचन की नकल करना शुरू कर देता है। उसका भी खेल बदल जाता है। लेकिन हम इतना प्रवचन सुनते हैं, लेकिन हमारा व्यवहार अब तक नहीं बदला है। हम बार बार कहते हैं कि किसी ने कहा चौराहे पर बीच में जैसे गपशप करने के लिए मीटिंग चलता है, उसमें किसी ने कहा आज पर्व के रंग बदल रहे हैं, तो हम कहते हैं पर्व के रंग नहीं, आज के व्यक्ति के व्यवहार बदल रहे हैं। त्योहार नहीं बदल रहे हैं, आज व्यवहार बदल रहे हैं। हमें व्यवहार को सही करना है। तो जिस प्रकार आसमान में बादल उमड़ जाते हैं, इस धरती पर तूफान उमड़ जाते हैं, उसी प्रकार व्यक्तियों के मन में कुविचारों के तूफान निकल आते हैं। तो वह 2 बच्चे मंदिर के बाहर में बैठकर खेल खेल रहे थे और उतने में उनकी दृष्टि मंदिर के शिखर पर जाती है। हर व्यक्ति की दृष्टि मंदिर के शिखर पर होती है, लेकिन मंदिर के फाउंडेशन में लगा हुआ पत्थर है उसको कोई जानता ही नहीं है, पहचानता ही नहीं है। तो वो बच्चे खेल खेल रहे हैं, तो एक बच्चे की दृष्टि गई मंदिर के ध्वजा शिखर पर लगी हुई ध्वजा पर, और एक बच्चा बोलता है ध्वजा लहर रही है, ध्वजा लहरा रही है, ध्वजा डोल रही है। तो दूसरा कहता है कि ध्वजा नहीं डोल रही है, ध्वजा नहीं लहरा रही है, हवाएं चलती है, हवाएं लहरा रही है, हवा डोल रही है। दोनों का बहस चलने लगा। तो वहां यकाएक गुरुजी आ गए, साधु पहुंच गए और उन दोनों बच्चों का उन्होंने संवाद सुन लिया, चर्चा को सुन लिया और बच्चों को कहा कि बच्चों, न तो ध्वजा डोल रही है, न तो हवाएं हिल रही है, हकीकत तो यह है उस ध्वजा और हवा का अनुभव करके आपका मन डोल रहा है, आपका मन चल
अचंभित हो गया है, आपका मन हिल रहा है, मन हवाओं की तरह बह रहा है, इसलिए हमें हवाएं भी चलती हुई नजर आती है और ध्वजा भी डोलती हुई हम महसूस कर देते हैं, क्योंकि हमारा मन डोल रहा है, हमारा मन हिल रहा है। भव्य बंधु, न तो ध्वजा को हवा चला रही थी, न तो ध्वजा के कारण हवा बह रही थी, हमारे मन में विचार जो चल रहे थे उसी के कारण वो हिला और चल रही थी, हमें नजर आ रही थी। अगर मन शांत है, स्थिर है, तो व्यक्ति की मुक्ति अपने मुट्ठी में है। हम केवल पांवों से नहीं चलते हैं, हमारे पांव चलते हैं, अधिक तेज गति से पांवों से ज्यादा हमारे भाव चलते हैं। पांवों की गति बहुत कम है, लेकिन हमारे मन की गति अत्याधिक है। भव्य बंधुओं, देव का विमान एक समय में असंख्य योजन जा सकता है, उससे भी कई अधिक गतिशील हमारा मन है। मन हमारा कभी एक जगह रुकता नहीं है, अत्यंत तेज से जाता है। आप स्कूल में पढ़ाई करते समय पढ़े होंगे, प्रकाश किरण की अथवा प्रकाश की गति क्या है, कितने स्पीड से प्रकाश गति है, ध्वनि की गति क्या है, ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन ध्वनि गति से भी तेज मन की गति है, प्रकाश गति से भी कई अधिक गुना हमारे मन की गति है। सूर्य की किरण की गति से भी तेज हमारे मन की गति हो जाती है। यदि हमारा मन स्थिर हो जाता है तो हमारा जीवन उज्जवल बन जाता है। आज वर्तमान में जिन लोगों का मन तमोगुण प्रधान है, उनके मन में हमेशा क्रूरताएं, आकांक्षाएं, तमन्नाएं, महत्वाकांक्षाएं जरूरत से ज्यादा होती है। देखो, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये सत्गुण, ये तीन गुणों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। समय हो गया है, 10 मिनट आगे बढ़ा दूं? 5 मिनट से 5 मिनट में होने वाला नहीं है, इसलिए बोल दिया, पहले ही परमिशन ले लिए, नहीं तो चर्चा शुरू कर देंगे और बीच में रुकेगा तो मंगलमुखी सदा दुखी। तो 5 मिनट आगे बढ़ेगा तो चलेगा, नहीं तो आप FRI कर देंगे, महाराज 8:30 बजे बोले थे और बढ़ा दिए। बढ़ा दो क्या कि यही रोक दो, 5 मिनट पहले रोक दो कि 10 मिनट और बैठेंगे? और बैठेंगे, ठीक है, घर में कुछ काम है ही नहीं। तो मैं कहने जा रहा हूं कि जिन लोगों के मन में तमोगुण प्रधानता से होता है, उनके मन में क्रूरताएं भरी रहती है, उनके मन में आकांक्षाएं होती है, उनके मन में अनेक प्रकार की तमन्नाएं होती है और वह महत्वाकांक्षाओं को जरूरत से ज्यादा महत्व देता है। उनके लिए दूसरा महत्वपूर्ण नहीं होता, मात्र उनके जीवन में स्वार्थ पूर्ति की चाह रहती है। आज जो उग्रवादी लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं, वो उग्रवादी और आतंकवादी बनने का कारण क्या है? वो क्यों बन गए आतंकवादी? वो आतंकवादी उग्रवादी बनने के बाद 100 लोगों पर गोली चला देते हैं, तब भी उनके मन में दया नहीं आती, करुणा का भाव जागृत नहीं होता, करुणा का संचार नहीं होगा, क्योंकि उनके मन में तमोगुण की प्रधानता होती है। उन्हें केवल लोगों को मारना ही याद है, जीवों की हिंसा करना ही उनका धर्म बन चुका है। अपना पंथ,
अपना मजहब, अपने भाई बहन, अपने माँ बाप, केवल इतना ही उनको याद रहता है, बाकी सब जाए जहन्नुम में। बाकी सभी को कोई मूल्य नहीं और मूल्यांकन नहीं करते हैं, मात्र स्वार्थ की पूर्ति के लिए लाखों जीवों को मारने के लिए तत्पर हो जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में तमोगुण की प्रधानता रहती है। तम का मतलब अंधकार, और अहंकार का अंधकार उनके जीवन में भरा पड़ा है। भव्य बंधुओं, दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, उनके मन में रजोगुण होता है, रजोगुण की प्रधानता होती है। इस जिस्म के लोग होते हैं, उनको अपनी प्रशंसा, अपना नाम, अपना यश और अपना गौरव बहुत पसंद आता है। लोगों के बीच में प्रशंसा होने पर खुश हो जाते हैं। लोग जब सम्मान करते हैं तो उनको अनेरी खुशी होती है, सम्मान करवाने का शौक रहता है। लेकिन कुछ लोग स्वभाव से निर्मल होते हैं, उनके जीवन में, उनके मन में सतोगुण की प्रधानता रहती है। वह लोग सतोगुण के मालिक होते हैं, और सतोगुण प्रधानता के लोग होते हैं, वह लोग आत्म प्रशंसा नहीं करवाते हैं। वे अपने अवगुणों को देखते हैं और दूसरे के सद्गुणों की अनुमोदना करते हैं। हम मंदिर से में भावना रखते हैं ना, हमेशा गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। ऐसी भावना जीवन में जिसके हो जाती है, वो सतोगुण के धारी मनुष्य कहलाते हैं। अपने अवगुणों को वो हमेशा देखते हैं और उसको अवगुणों को दूर करके उसको सद्गुणों में परिवर्तित करने का उनका प्रयास रहता है। दूसरे के सद्गुणों को देखते हैं, वो सतोगुण के धारी होते हैं। हमारी दृष्टि कहाँ जाती है? दूसरे के दुर्गुणों पर जाती है कि सद्गुणों पर जाती है? भगवान के मंदिर में आकर काहे झूठ बोलते हो? गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। भव्य बंधु, वो सतोगुण के धारक लोग होते हैं, वह गुणी जनों को देखकर प्रमोदित हो जाते हैं, आह्लादित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं, और अपने अवगुणों पर वो हमेशा पश्चाताप करते हैं, अश्रु बहाते हैं। साधु संत होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, उनके जीवन में सतोगुण की प्रधानता होती है। राजा होता है, सेठ होता है, उनके जीवन में रजोगुण की प्रधानता होती है। लेकिन जो लोग हमेशा मार काट पर विश्वास रखते हैं, आकांक्षाएं रखते हैं, अनेक प्रकार की तमन्नाओं को लेकर चलते हैं, उनके जीवन में तमोगुण की प्रधानता है। आज घर में जाकर उस विषय पर बार बार चिंतन करना कि हमारे मन में तमोगुण है, रजोगुण है कि सतोगुण है, हम कहाँ खड़े हैं, इसका पहले निरीक्षण कर लेना, तभी जाकर हम धर्मात्मा है कि अधर्मात्मा है इसकी पहचान हो जाएगी। आप में से कोई जवाब दे सकता है कि आप तमोगुण के धारी है, रजोगुण के धारी है कि सतोगुण के धारी है? हमारे जीवन में स्वार्थ की दुर्गंध है तो तमोगुण की प्रधानता है। हमारे जीवन में हिंसा, मार काट, क्रूरता छुपी हुई है तो हमारे जीवन में तमोगुण की प्रधानता है। हम दूसरे से मान सम्मान की चाह रखते हैं, लेकिन हम किसी का मान सम्मान नहीं करते हैं। हम स्वर्ग और मोक्ष की भावना भाते हैं,
करते हैं तो समझ लेना उनके जीवन में रजोगुण की प्रधानता है। और जो प्राणी अपने कल्याण के साथ साथ दूसरों के कल्याण की भावना भाता है, अपने हित के साथ साथ दूसरों का हित चिंतता है, जो दूसरों का हित चिंतक होता है, दूसरों का कल्याण मित्र होता है, जो क्रोधादि कषायों को जीत करके जीवन में समाधि धर्मों को प्रधानता देता है, वह व्यक्ति सतोगुण का धारक है। समझ लेना, आपकी स्वयं की परीक्षा कर लेना, इन तीन में से हम कहाँ खड़े हैं। हमारे जीवन की ये तीन रहस्य है, हमारे मन के तीन रहस्य है, जीवन जीने के ये तीन आयाम है, जीवन जीने के ये तीन सूत्र है, जीवन जीने के ये तीन महत्वपूर्ण गाथाएं हैं। हमें इसको समझना है, हम कहाँ हैं। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि व्यक्ति अगर हिंसात्मक जीवन अपनाता है, मांसाहार मदिरापान करता है, तो इसके कारण करता है। वह दूसरा व्यक्ति यह सब नहीं करता, वह किस कारण से नहीं करता, यह हमें जानना है। हिंसात्मक व्यवहार करता है, मदिरापान करता है, मांसाहार करता है, जिसके मन में तमोगुण की प्रधानता है, वे हमेशा गलत रास्ते पर ही चलना पसंद करते हैं। सही रास्ता कोई कितना भी दिखा दे उसको पसंद नहीं आता है। जिनके मन में सतोगुण की प्रधानता है, उन्हें गलत रास्ते अच्छे नहीं लगते हैं। उस कांटे भरा रास्ता भी फूलों की सेज में बदल देते हैं। नुकीले पत्थरों का रास्ता भी वो मृदु मुलायम कर देते हैं। केवल गुणात्मक फर्क है दोनों में। मन सबका वही है, लेकिन सोच में बदल है। भगवत गीता नारायण कृष्ण के द्वारा रचित भगवत गीता कहती है, और भगवत गीता में जो गुणों की चर्चा की है, वह संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण सृष्टि को त्रिगुणात्मक मानती है। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। कभी हमारे मन में दया आती है, कभी हम ही चाहता किसी को जड़ देते हैं, कभी प्रेम करने लगते हैं, तो कभी हमारे मन में क्रोध की ज्वाला भड़क जाती है। उस समय हमें सोचना है, दूसरे पर प्रेम की भावना जागृत होती है, उस समय हमारा सतोगुण सक्रिय हो जाता है। हम किसी को थप्पड़ जड़ देते हैं, किसी की निंदा करते हैं, हिंसात्मक व्यवहार करते हैं, अनर्गल आकांक्षाएं रखते हैं, तो समझ लेना हमारे जीवन में उस समय तमोगुण की प्रधानता है। महावीर भगवंतों ने कहा है, हमारी मन की स्थिति, उसका वातावरण अगर शांत है तो ध्यान की अवस्था है, और अगर अशांति और दूषितता है, यह हमारी चित्त का भटकाव है। जैसे कि कहा गया है, चित्त का धर्म ही भटकना है और मन का धर्म ही उमड़ घुमड़ करना है। मन में और आसमान में अधिक फर्क नहीं है। जैसे आकाश में बादल उमड़ते हैं, उसी प्रकार हमारे मन में विचार उमड़ते हैं, विकल्प उमड़ते हैं, नाना प्रकार की स्मृतियां उमड़ रहती है। अगर कभी मन मस्तिष्क में विचार चलते हैं और मन मस्तिष्क में चलने वाले विचार है, उसका हम परीक्षण करना चाहते हैं,
तो मन मस्तिष्क के वाइब्रेशन की अगर ईसीजी की जाएगी तो उस समय मस्तिष्क के रक्त की धमनियों का प्रभाव और उसका प्रवाह उन वाइब्रेशन पर निर्भर होता है। मन में तनाव है या भटकाव है, ये हमारे मस्तिष्क की हलन चलन है वही बता सकती है। तो भव्य बंधु, हमारे जीवन में तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के बारे में सोचना अनिवार्य है। इन 3 आयामों के बारे में, 3 रहस्यों के बारे में बताने के लिए बहुत चर्चाएं हैं, लेकिन समय की पाबंदियां हैं। उस समय में आपको रुकना है, आपको जाना है, आपको थकना नहीं है, तो समय में रुकना ही अच्छा होता है। पुनः कल समय मिलेगा, शारीरिक व्याधियां कोई प्रवेश नहीं करेगी, तो पुनः इसी विषय को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जब तक इस मन की 3 अवस्थाओं को हम समझ नहीं पाएंगे, तब तक रत्नत्रय की आराधना नहीं कर पाएंगे, और जब तक रत्नत्रय की आराधना नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारे जीवन में शाश्वत सुख का प्रवेश नहीं हो पाएगा। भव्य बंधु, आपके जीवन में शाश्वत सुख का प्रवेश हो, आपके जीवन में सतोगुण की प्रधानता हो, तमोगुण का नाश हो, रजोगुण का अंत हो, अपने जीवन का विकास हो, यही मंगल भावना करके आज की चर्चा को यही रोकता हूँ। जय महावीर।